ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके तर ओके या इसको दूसरी लाइन लेंगे हम. ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं? ओरिजिनल नाम साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड. ठीक है. अगर हम कोई भी एंगल सिलेक्ट करते हैं तो हम उसको कंसिडर करेंगे थीटा. तो साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सेकेंड थीटा और कोटेंजेंट थीटा. तो इसका मतलब क्या लेते हैं हम? इसको सिंपली लिखते हैं हम साइन थीटा. साइन थीटा का मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस. तो मैं ओ अपॉन ए लिखता हूँ, ओ अपॉन एच. तो साइन थीटा के लिए अपोजिट है यहाँ पे ए बी. ओके. और हाइपोटेनियस है ए सी. कोसाइन को लिखते हैं कॉस थीटा. कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो इस डायग्राम के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी है? बी सी अपॉन ए सी. फिर है tan थीटा, वो होता है अपोजिट अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ठीक है. तो अपोजिट है ए बी अपॉन बी सी. फिर होता है कॉट थीटा, वो होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. एडजेसेंट है बी सी अपॉन ए बी. फिर होगा सेक. सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, वो होगा ए सी अपॉन बी सी. और फिर है कोसेक. कोसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, वो होगा ए सी अपॉन ए. तो नॉर्मल ये कहाँ से आए? तो ट्रायंगल को थ्री साइड से, थ्री साइड्स के थ्री रेशियोज बनते हैं और थ्री रेशियोज से फंक्शंस बनते हैं. ठीक है. इसके साथ आपको क्या पता है कि साइन थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा. सिमिलरली कोसेक थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. ठीक है. फिर होता है कॉस थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा. तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? वाइस एंड वर्सा, वो होगा 1 अपॉन कॉस थीटा. ठीक है. सिमिलरली tan थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा. और कॉट थीटा होता है 1 अपॉन tan थीटा. अभी 10वीं तक ये हो जाता है आपका. इसके साथ और क्या है? tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. और कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा है, तो वो है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ठीक है. इसको छोड़ के आपने कुछ आइडेंटिटी स्टडी की थी. वो आइडेंटिटीज क्या थी? तो फर्स्ट थी, ओके मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ओके. अब देखो इस इक्वेशन को अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा है ऑलरेडी, उसको मैं डिवाइड करता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा था, उसको फिर से कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. देखो कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो ये बनेगा 1. साइन अपॉन कॉस क्या आता है हमेशा? tan. तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस क्या आता है? 1 अपॉन कॉस आता है सेक. तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा. तो ये सेकेंड आइडेंटिटी बन गई आपकी. फिर इसी इक्वेशन को अगर आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर कैंसिल. कॉस अपॉन साइन क्या आता है? कॉट. तो ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1. और 1 अपॉन साइन क्या होगा? कोसेक. तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा. ठीक है. अब इसको छोड़ के आप 11th स्टैंडर्ड में आपको जो आइडेंटिटीज है उनकी हम शुरुआत करना है. उसके लिए पहले 3 आइडेंटिटीज आप अच्छे से याद रख लो.
उससे आप हर एक आइडेंटिटीज को डिराइव कर सकते हो। तो पहले आइडेंटिटी है साइन ए प्लस माइनस बी। ओके, यहाँ पे दो फॉर्मूला एक साथ लिख रहे हैं हम, प्लस और माइनस का। तो ये है साइन ए कॉस बी प्लस माइनस साइन बी कॉस ए। फिर है कॉस ए प्लस माइनस बी, उसका फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, साइन ए साइन बी। फिर आता है टैन ए प्लस माइनस बी, ये क्या होगा, टैन ए प्लस माइनस टैन बी, वन माइनस प्लस टैन ए टैन बी। ठीक है, बस इनको याद रख के आप सभी फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हो। तो हम शुरुआत करेंगे पहले फॉर्मूले से। पहले लिख लेता हूं मैं साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। यहाँ पे हम क्या करने वाले, पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा। तो क्या होगा यहाँ पे, साइन थीटा प्लस थीटा इक्वल टू आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये बन गया साइन टू थीटा, और ये दोनों टर्म सेम है और प्लस है तो ये आएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन टू थीटा है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे डिनोमिनेटर पे क्या है, वन, तो वन होगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है, वन। ठीक है, तो अब डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा, देयरफॉर साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ले रहे हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हम इसको लिख सकते हैं। अब ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस कॉस कैंसिल, बचा क्या, साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आता है टैन, टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो साइन टू थीटा के दो फॉर्मूले, एक टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नेक्स्ट वाला है टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हम जाएंगे कॉस टू थीटा के फॉर्मूलाज के लिए। तो कॉस ए प्लस बी क्या है, कॉस ए प्लस बी है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर हम a इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये बन गया कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया कॉस टू थीटा का फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला। अगेन सेम प्रोसीजर, सोचो कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है वन। तो वन को हम क्या करेंगे, वन को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है, वन। अब फिर से डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस 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 कैंसिल, तो बन गया
कॉस 2 थीटा इक्वल टू आएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस आता है tan, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये दूसरा वाला फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूला से हम आगे के कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। सोचो इसी फॉर्मूलाज को मैं इधर लिख लेता हूँ। कॉस 2 थीटा इक्वल टू आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है 1। तो इसका यूज करके अगर मैं चाहूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अदर साइड पे जाएगा तो प्लस होगा, सॉरी माइनस होगा। अब इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा का और एक फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली ये फॉर्मूला मैं इधर लिख लेता हूँ, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर वही फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आता है 1। तो पहले हमने कॉस स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट किया था, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर अदर साइड पे जाएगा तो प्लस। अब इसको लेके इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन गया कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इनका यूज करके और फॉर्मूलाज बनते हैं। सोचो यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर थीटा अदर साइड पे चला गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक cos 2 थीटा इस साइड पे आएगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा बनेगा। तो इससे बनता है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन, तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और से वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, अगर ये -1 अदर साइड पे जाएगा तो +1, तो बचेगा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और cos स्क्वायर थीटा क्या होगा फिर 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले और एक्स्ट्रा साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बनता है यहाँ पे। फिर हम डिराइव करेंगे tan 2 थीटा का फॉर्मूला। tan a प्लस बी क्या है, tan a प्लस बी है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ पे पुट a इक्वल टू b इक्वल टू थीटा, देयरफॉर ये क्या बनेगा tan थीटा प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा। देयरफॉर ये क्या बनेगा 2 tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला है, वो वहां पे बन गया। अब 3 थीटा के फॉर्मूलाज हमें बनाने में, नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं, नहीं तो ठीक है यही स्लाइड लेते हैं। इसमें देखो साइन 3 थीटा का हमें फॉर्मूला बनाना है, फिर cos 3 थीटा, फिर tan 3 थीटा। साइन 3 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 2 थीटा प्लस थीटा। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, ए बनेगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा है तो उसका फॉर्मूला आता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका ये फॉर्मूला है। ए कॉस थीटा एज इट इज प्लस ए साइन थीटा एज इट इज। अब कॉस 2 थीटा का साइन, जिसमें साइन आता है वो फॉर्मूला चाहिए।
वो कौन सा फॉर्मूला है, ऊपर हमने डिराइव किया था 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा माइनस 2 क्यूब थीटा। अब देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पे लिख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो वहां से डिराइव किया था हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखो इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब ये साइन क्यूब थीटा है, यहाँ पे 2 साइन थीटा है, ये साइन थीटा है, देयरफॉर साइन 3 थीटा बन गया 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा 3 साइन थीटा और माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। अब इसको देखा जाए तो माइनस 4 साइन क्यूब थीटा लेफ्ट साइड पे आएगा तो 4 साइन क्यूब थीटा होगा, वो ये होगा 3 साइन थीटा। ये टर्म प्लस है तो अदर साइड पे जाएगी तो माइनस साइन 3 थीटा होगा, ठीक है। तो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा इक्वल टू आ गया 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। ओके, अब ऐसे ही हम डिराइव करने वाले हैं कॉस 3 थीटा को, तो इस साइड पे डिराइव करते हैं कॉस 3 थीटा को, ठीक है। अब देखो कॉस 3 थीटा इक्वल टू लिखेंगे कॉस 2 थीटा प्लस थीटा, तो ये बन गया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब कॉस 2 थीटा का हमें फॉर्मूला चाहिए जिसमें कॉस ही प्रेजेंट है, तो वो कौन सा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक कॉस थीटा एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पे साइन 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला यूज करने वाले हम, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगेन इज साइन थीटा एज इट इज। ओके, इसका ये फॉर्मूला है। अब कॉस थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस यहाँ पे 2 कॉस थीटा, ये साइन और साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब देखो 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा और एक टर्म्स एक साथ, देयरफॉर कॉस 3 थीटा क्या होगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो 2 प्लस 2 4 हो गया, 1 प्लस 2 3, तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब ये माइनस टर्म आधा साइड पे जाएगी, मतलब 4 कॉस क्यूब थीटा क्या होगा कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, देयरफॉर कॉस क्यूब थीटा होगा कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 4, ये बन गया कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला। सिमिलरली हम डिराइव करने वाले हैं tan 3 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं tan 3 थीटा। tan 3 थीटा क्या आता है tan 2 थीटा प्लस थीटा, तो फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan 2 थीटा इंटू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा।
फिर tan 2 थीटा की जगह पे tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला वो है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। अब डिनोमिनेटर सेम करना है तो हम इस डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो बनेगा 2 tan थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नीचे इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम होगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू tan थीटा वो होगा 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस ब्रैकेट को ब्रैकेट कैंसिल होगा, फिर आएगा 2 tan थीटा प्लस tan थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा आएगा 3 tan स्क्वायर थीटा। देयरफॉर tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये 3 थीटा के फॉर्मूलाज हो गए। अब लास्ट 4 फॉर्मूलाज, ठीक है, इसके लिए हम देखो कंसिडर करते हैं a प्लस बी को हम कंसिडर करेंगे c, a माइनस बी को कंसिडर करेंगे d। अब इनकी हमने एडिशन की तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 2a आएगा c प्लस डी, देयरफॉर a विल बिकम c प्लस डी बाय 2। यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल, बी प्लस बी 2b इक्वल टू आएगा c माइनस डी, देयरफॉर b बनेगा c माइनस डी बाय 2। अब साइन और कॉस के फॉर्मूला का यूज करेंगे। पहले लिखेंगे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, तो क्या है साइन a कॉस b प्लस साइन b कॉस ए। सिमिलरली साइन a माइनस b का फॉर्मूला साइन a इंटू कॉस b माइनस साइन b इंटू कॉस ए। अब इन दोनों की पहले हम एडिशन करेंगे, एडिशन करने के बाद प्लस माइनस की टर्म कैंसिल होगी तो क्या रहेगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू, ये सेम टर्म है 2 बार है तो ये आएगा 2 साइन a इंटू कॉस बी। लेकिन हमने a प्लस बी को क्या कंसिडर किया है c, तो ये बनेगा साइन c। मैं क्या करता हूँ कलर चेंज कर देता हूँ उसका, तो देयरफॉर ये बन गया साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन, a की जगह पे लिखेंगे हम c प्लस डी बाई 2 और b की जगह पे लिखेंगे हम कॉस c माइनस डी बाई 2। ओके, सिमिलरली इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो ये माइनस होगा ये प्लस, तो ये प्लस माइनस जाए कैंसिल होगा और वो टर्म्स बचेगी, तो ये होगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू आएगा 2 साइन b इंटू कॉस a। ओके, सेम अब a प्लस बी की जगह पे लिखेंगे हम c और a माइनस बी की जगह पे लिखेंगे हम d इक्वल टू आएगा 2 साइन, b होता है c माइनस डी बाई 2 और कॉस होता है कॉस a की जगह पे आएगा c प्लस डी बाई 2। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। ठीक है, और इसके आगे हमें जैसे हमने साइन के फॉर्मूलाज डिराइव किया वैसे हम कॉस के फॉर्मूलाज डिराइव करने वाले हैं। तो सोचो कॉस, बस लेफ्ट साइड पे लिखता हूँ मैं, कॉस a प्लस बी इक्वल टू आएगा कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, और यहाँ पे आएगा कॉस a माइनस बी कॉस a इंटू कॉस बी प्लस
साइन ए इंटू साइन बी। अब फिर से दोनों का एक बार एडिशन, प्लस माइनस कैंसिल होगा, बची हुई टर्म्स रहेगी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू आएगा 2 कॉस ए इंटू, लेकिन ए होगा कॉस ए प्लस बी को हम कंसिडर करते हैं सी, कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 ए की जगह पे, और बी की जगह पे आएगा सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस माइनस एक माइनस होगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा, माइनस माइनस है, तो यहाँ पे रहेगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू ये होगा -2 साइन ए इंटू साइन बी। देयरफॉर आगे क्या होगा, ये बनेगा कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये फिर से बन गए ट्रिग्नोमेट्री के आखिरी वाले फॉर्मूलेस। कि हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की थी। मिस्टेक क्या थी कि यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी प्लस साइन दिखा था, तो यहाँ माइनस चाहिए और यहाँ पे भी माइनस। तो इस तरीके से आप सभी फॉर्मूलाज एक साथ याद रख सकते हो।